गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ डिसीजन। ठीक है, निर्णयों के प्रकार। मीन्स जो डिसीजन है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के लिए जाते हैं। इसमें मेन है सबसे पहले रूटीन एंड बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन। रूटीन डिसीजन वो होता है जो हम कंटिन्यू रोज के जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते जाते हैं। जैसे मैनेजर लेवल में हम क्या करते हैं, मान लो परचेस डिपार्टमेंट है तो परचेस डिपार्टमेंट में आज कितना परचेस करना है, कितना को मना करना है, या कितना सामान ख़राब आया है तो उसको रिटर्न करना है। ये सारे डिसीजन क्या करते हैं, तुरंत लिए जाते हैं और ये हर दिन लगभग लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है और इस कंडीशन में जो डिसीजन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रूटीन डिसीजन। उसके बाद सेकंड है बेसिस और इम्पॉर्टेंट। बेसिक में हम क्या करते हैं, जो मेन है साल भर का पूरा एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रिज़ल्ट तैयार करते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो अगले आने वाले साल हैं उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक। ठीक है, मीन्स ये साल भर के रूटीन के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है, या फिर पर्टिकुलर कोई बड़ा चेंजेस हमको करना रहता है तब हम इस तरह का डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमको प्लांट में किसी तरह का चेंजेस करना है, या पूरे प्लांट को क्या करना है, रिप्लेस करना है, या कोई भी इस तरह का काम जो बार बार नहीं होता है, एक बार करना है, एक बार उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, एक बार इम्प्लीमेंटेशन होना है, फिर उसके बारे में हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। वो सब क्या होते हैं, बेसिक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन। सेकेंड है ओरिजिनल और ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल। और व्यक्तिगत मीन्स अपने खुद के लिए जो डिसीजन लेते हैं वो किस में आता है, पर्सनल डिसीजन में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ जो प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी कितना होगा, एक दिन में कितना पीस बनाया जाएगा, कैसे उसे सेल्स के लिए भेजा जाएगा, उसका मेथड क्या होगा, ये सब किससे रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। पर्सनल से रिलेटेड मीन्स जो भी उसके अंदर वर्कर हैं, चाहे किसी भी लेवल के हों, वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो। ठीक है, तो वो अगर कोई अपना पर्सनल डिसीजन लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल छुट्टी लेना है, ठीक है, या फिर उनका ड्रेसिंग सेंस या उनके बात करने का तरीका, ये सब उनका क्या होता है, पर्सनल होता है। और इससे रिलेटेड जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो किस में आता है, पर्सनल डिसीजन में आता है। फिर नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल मीन्स ऐसे कंडीशन जिसमें कि पर्टिकुलर एक ही जो है मेन मैनेजर होता है, या उस पे पोस्ट से रिलेटेड मेन हेड होता है और वो खुद अकेला कोई भी डिसीजन लेता है और उस डिसीजन का पास होना या फेल होना दोनों को क्या करता है, अपने ऊपर में लेता है। और इसमें टोटली उसी का ही क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिज़नेस कर रहा है, खुद का बिज़नेस है यानी कंपनी का ओनर, ठीक है, वो जो भी डिसीजन लेगा वो कैसा होगा, सिंगल डिसीजन होगा। ठीक है, अब उसके बाद ग्रुप डिसीजन मीन्स मान लो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, उसके में ग्रुप में बहुत सारे मेंबर होते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। तो इस कंडीशन में जब डिसीजन लिए जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन होता है, सेमिनार्स होते हैं और स्टाफ वगैरह को भी, जो उनके मेन हेड है उनको भी शामिल किया जाता है। और फिर जब हम किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम्ड मीन्स जो हर बार होते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम हर साल भर की प्लानिंग करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, कंटिन्यू प्रोडक्शन होते रहेगा, वर्कर्स को कंटिन्यू सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है, जो परचेस है, ऑर्डर है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये सब कैसे हैं, जो प्रोग्राम्ड हैं, फिक्स है कि ये सब होना ही है। और उसके बाद नॉन प्रोग्राम्ड में वो सब आते हैं जो कि कभी कभी अचानक से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया आपको
मशीन अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट करवाना है या अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो ये क्या होता है, शुरू से हमने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब हमें लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्टेबल हो गई है कि इसमें ये थोड़े बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं या इसका और एक ब्रांच बनाना है। तो इस तरह के कोई भी काम किस में आते हैं, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन में। फिर नेक्स्ट है पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन में मेनली आता है जो भी पॉलिसी है, ठीक है, उसको जनरली बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं करते। जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तब कंपनी के कुछ पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं और कंटिन्यू उसी को ही फॉलो किया जाता है, और बहुत ज़रूरत होती है या अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, इन पॉलिसीज़ में चेंज करते हैं। जैसे कि कैपिटल का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, डिविडेंड रेट कितना होगा, ये सारी चीज़ें फ़िक्स होती है। सैलरी हर एक लेवल पे अलग अलग पोस्ट के लिए किस तरह की सैलरी की ज़रूरत होगी, कौन कौन से पोस्ट होंगे, ये सब किस में आते हैं, पॉलिसी में, ठीक है। जबकि जो करंट है मीन्स चालू निर्णय है, ठीक है, ये किस में आते हैं, जनरली ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड कामों में आते हैं। जैसे कि इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिविडेंड दे रहे हैं, अब हमको इस साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड का अमाउंट हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा परसेंट में लोगों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस तरह का जो डिसीजन होता है ये हर बार नहीं होता है, लेकिन जब हमको लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो उस समय के लिए हुए इस तरह के डिसीजन को क्या बोलते हैं, करंट या ऑपरेटिंग डिसीजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्राइज, इंटर डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट डिसीजन। मींस इंटर डिपार्टमेंट डिसीजन किस तरह के होते हैं, ये जनरली जो मेन हाई लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैला देते हैं और उससे रिलेटेड सारी कंडीशंस लोगों को बता देते हैं, और सभी को उसका फॉलो करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट इसमें शामिल नहीं होते। इसमें जो आपस में एक ही लेवल के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग या अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो भी डिसीजन लेना है आपस में ले लेते हैं। कई बार कई ऐसे डिसीजन होते हैं जैसे कि परचेस ऑर्डर लेना है, तो परचेस ऑर्डर के लिए वो किस पे डिपेंडेड है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कंटिन्यू उनको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि हमें कितने रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो परचेस डिपार्टमेंट है कंटिन्यू उतना रॉ मटेरियल क्या करते जाएगा, परचेस करते जाएगा। तो इसके लिए उनको हाई लेवल के मैनेजर या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हाई लेवल का मैनेजमेंट है वो अगर कोई रूल्स बता देता है या कंडीशन बता देता है कि आपको इस साल इतना टारगेट है, इतना आपको प्रोडक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इतना रॉ मटेरियल साल भर में परचेस करना है, तो आपको वो फॉलो करना क्या हो जाता है, कंपलसरी होता है। फिर उसके बाद है टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिकल डिसीजन। टैक्टिकल मीन्स इस तरह के डिसीजन जो क्या होते हैं, कह सकते हैं एक तरह से सरल होते हैं, प्लस जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस तरह के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये डिसीजन कैसे होते हैं, जनरली कंपनी के अच्छे के लिए होते हैं, मींस प्रॉपर हमको प्लानिंग कैसे करनी है उससे रिलेटेड ये सारे डिसीजन होते हैं। व्यू रचना या इसको कहेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ये किसके लिए होते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कि पर्टिकुलर हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के जैसे जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनका बाहर का उनका काम करने का तरीका कैसा है और उनको कंपटीशन में किस तरह से पीछे करना है, और भी जो एक्सटर्नल सारी कंडीशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो सब किस में आता है, स्ट्रैटेजिकल और टैक्टिकल डिसीजन में
आता है। स्ट्रैटेजिक मीन्स आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हो और ये हमेशा नहीं बनता है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। जबकि टैक्टिकल कैसा होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉपर रन करने के लिए आपको क्या डिसीजन लेना है उस पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है इनफॉर्मल और फॉर्मल डिसीजन। इनफॉर्मल डिसीजन वो होता है जो प्रॉपर प्लानिंग में नहीं होते हैं, आपके सामने अचानक आते हैं और आप उसकी कंडीशन पे, मीन्स वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है या किसी तरह की बुरी कंडीशन भी हो सकती है, उस समय आपको सिर्फ उसको पूरा करना रहता है, काम ख़त्म करना रहता है। तो आप अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग तुरंत वहाँ पे डिसीजन लेते हो और तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को या जो भी बुरी कंडीशन है उसको वहीं पे फेस करते हो। तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल। प्लान्ड में क्या होता है, पहले से हमारी सारी चीज़ें प्लान्ड है, ठीक है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ डिसाइड की है और पहले से ही हमने डिसीजन ले लिया कि हमको ऐसा करना ही है। उस डिसीजन को ही हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है किसकी, आपके डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग हर कंडीशन में अलग अलग होती है और टोटली इस पे डिपेंड करता है कि जो कंडीशन है या जो सिचुएशन है उस पे वो डिसीजन क्या बैठे, सही बैठे। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सबसे ज़रूरी क्या है, आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। जैसे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, या तो किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम डिसीजन लेते हैं या पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है जिसे अचीव करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सेकंड है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फिर एनालिसिस करना कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या है, वो हमको कैसे इफ़ेक्ट करेगा, उसका फ्यूचर में क्या कंडीशन होगा, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसका स्कोप क्या है, ठीक है, क्वालिटी वाइज वो कैसा रहेगा, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू काम आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि डिसीजन कभी भी प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं होता, हमेशा किससे रिलेटेड होता है, फ्यूचर से। तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें सही बैठेंगी या नहीं बैठेंगी, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर एनालिसिस करना। नेक्स्ट है डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। सिर्फ एक प्लान बना के उसी पे कंटिन्यू चलते रहना कहीं भी सही नहीं होता है। सेम वैसे ही जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन रखते हैं। जैसे पहले बताई थी कि डिसीजन मेकिंग और डिसीजन दोनों अलग अलग चीज़ें। डिसीजन मेकिंग में हम बहुत सारे ऑप्शन को कलेक्ट करने का काम करते हैं और प्रॉपर डिसीजन में हम क्या करते हैं, किसी एक डिसीजन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाकी के डिसीजन छूट गया, उसको हम एज अ फीडबैक रखे रहते हैं कि अगर ये कोई सिचुएशन चेंज हुई तो उस कंडीशन में उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बहुत सारे ऑप्शन तैयार रखना और जब भी लगे कि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उन ऑप्शंस में से पर्टिकुलर जो आपका ऑप्शन है वहाँ पे सही बैठे उसको यूज़ करना, ताकि आपका टाइम भी बचे, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और जो प्रोसेस है उसमें कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। बहुत सारे ऑप्शन आपने रखे हैं, अब आपका यहाँ पे डिसीजन का काम शुरू होता है। मींस पर्टिकुलर एक पे आपको क्या करना है, हाँ करना है। तो बेस्ट का आप चूज़ करोगे, रिस्क देखोगे कितना है रिस्क फैक्टर, टाइम के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। अगर वो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल सही लगता है तो आप उसको हाँ करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको हाँ नहीं करेंगे। तो किसी भी डिसीजन पे पहुंचने पे पहले इन सभी फैक्टर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है कन्वर्टिंग द डिसीजन इनटू इफ़ेक्टिव एक्शन। जो डिसीजन आपने लिया है अब उसको हम किस में चेंज करेंगे, पर्टिकुलर एक्शन में हम
चेंज करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक्शन में चेंज करने का यहाँ मतलब है कि अभी तक जो काम हो रहा था वो सिर्फ किस में हो रहा था, दिमाग में हो रहा था, पेपर वर्क में हो रहा था। अब आप इसको क्या करोगे, प्रॉपर पूरे टीम के सामने लाओगे, सबको उससे रिलेटेड बताओगे, उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि जितने भी आपके अंडर में काम करते हैं सभी उसके लिए मोटिवेट हों कि हाँ हमें क्या करना है, और उनको पूरी तरह से समझ आए कि आपने क्या डिसीजन लिया है और आप उसका क्या रिज़ल्ट चाहते हो। तो वो सब आपको उस काम के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लास्ट है फीडबैक एंड फॉलोइंग अप द डिसीजन। लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक डिसीजन लेते हैं और उसको फॉलो अप करना शुरू करते हैं। ठीक है, और जो भी हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं उसका फीडबैक लेते जाते हैं। फीडबैक में हमको क्या मिलता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब प्रॉपर कोई डिसीजन लेते हैं तो हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जब वो एक्चुअल में होगा तभी हमको पता चलेगा कि उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग फीडबैक कलेक्ट करना और जो भी प्रॉब्लम आप पॉसिबल है उनको उस लेवल तक दूर करने की कोशिश करना। फीडबैक नहीं लेंगे, फॉलोइंग अप नहीं लेंगे और लोगों को प्रॉब्लम होती जाएगी, तो इस तरह के डिसीजन लेने का कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि परेशानी होगी और काम वहाँ पे रुकने लगेंगे। इसलिए हम अलग अलग ऑप्शन तैयार रखते हैं कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको किस तरह से प्रॉपर वे पे हम सॉल्व कर सकें और जो भी कंडीशन है उसको कंट्रोल में कर सकें। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग के अलग अलग स्टेप हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे, उसका प्रॉपर फीडबैक लोगे और कंटिन्यू उसको फॉलोइंग अप करोगे, तो आप वही अचीव करोगे जो आपने पहले डिसाइड किया है। अदरवाइज़ आप डिसीजन लेने के बाद प्रॉपर उसका फीडबैक और फॉलो अप नहीं लेते हैं तो आप प्रॉपर वही रिज़ल्ट पा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अलग अलग स्टेप थे किसके, डिसीजन मेकिंग के। थैंक यू।